उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा राज्यसभा सांसद श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब से, वो आए और पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करें। श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब। नीचे स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बद्रीलाल शर्मा साहब, हमारे सबके प्रिय और राष्ट्रीय संगठन आदरणीय विजयताई राजकर जी, हमारे योगाराम जी पटेल, नारायण जी आचार्य, करुण जी बगड़ी, सभी सज्जनों, सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों में से मैं समझता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो 6 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय उपस्थित था। मैं वो भी व्यक्ति हूँ जिसने जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करते समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव पास कराया था और जो भाषण दिया था, उसका भी मैं साक्षी हूँ। 2 बातें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब जनसंघ की विलय जनता पार्टी में की तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर रघुवीर, इन लोगों को याद करके कहा था कि किस किस को याद करूं और किस किस को भूलूं। लेकिन आज राष्ट्र की आवश्यकता है आपातकाल के बाद कि हम जनसंघ का जनता पार्टी में विलय करें, और उन्होंने विलय किया, सरकार बदली। उसके बाद में जब थोड़ी सदस्यता का मामला आया, उस समय जनता पार्टी से हमको अलग किया गया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। और उस समय अटल जी ने कहा था फिरोज शाह कोटला में कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को मैंने इज्जत के साथ अध्यक्षता स्वीकार की है कि वो महामंत्री बढ़ेंगे, वो महामंत्री बढ़े। और अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व में सबसे पहला 29-30-31 दिसंबर को मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ ज्योतिबा फुले नगर में। हम लोगों को केवल टेंट और सुनाया गया था, 60,000 लोग थे, सोच की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ा काम था। फिर बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड से लेकर जब तक हम शिवाजी पार्क गए पैदल वहां से निकालकर, अभी डॉक्टर शिवलाल जी बड़ा चले गए हैं, उनको याद दिलाया था कि वो बहुत जवान अवस्था में थे, मैं भी जवानी था, दोनों उसमें 44 साल पहले की बात बता। तो उस समय वो बोल रहे थे, कैला मैया ने कह दी यो कमल को फूल खिले को है। कैला मैया जो कैला देवी का मंदिर है, उसकी बात करके वो कर रहे थे। उसके बाद में जो बहुत बड़ी सभा हुई, उसके पहले मोहम्मद भाई करीम छागला जो बहुत बड़े जज भी रहे, वकील भी रहे, भारत के विदेश मंत्री भी रहे, और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा था, ये भुट्टो तू जो गाली दे रहा है भारत को, तुम्हारे अंदर भी हिंदुओं का रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये उन्होंने हिंदुओं का रक्त प्रवाहित हो रहा है, ये उन्होंने यूएनओ में उसको एमसी छागला को कहा था। उसी एमसी छागला ने मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर कहा था आकर कि कौन कहता है कि कांग्रेस का विकल्प नहीं है, मैं विकल्प देख रहा हूं और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मुझे विकल्प दिखाई दे रहा है। ये एमसी छागला ने उस समय कहा था, वो स्मृतियां मुझे याद है। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में केवल 2 सीट हमारी आई, एक के पटेल जीते थे, एक आंध्र प्रदेश से हमारी सीट आई थी, 2 सीट आई। 2 के बाद में एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि 2 सीट आई, हम नारा लगाते थे अब की बारी अटल बिहारी अटल बिहारी। तो मैं दिल्ली यात्रा कर रहा था ट्रेन से, तो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। वो रात को थोड़ा थोड़ा कुछ अपना रेस्पॉन्ड कर लेते थे, तो गाड़ी चली और थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आए, आकर बोले मैं तिवारी जी आपके पैर छूना चाहता।
मैंने कहा भाई मेरे में तो आपसे छोटा हूँ गुरु जी, मेरे के ऊपर छूगे, उन्होंने मैं छूना चाहता हूँ, तो उन्होंने छू लिए। मैंने कहा चलो छू लो। मैंने कहा आप बताओ क्यों छुए? बोले यार इसलिए छुए कि तुम्हारी सीट तो 2 आई है और नारा लगाते हो अटल भी आपकी बारी, अटल भी आ रही, अटल भी आ रही, आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ मैं, इसलिए मैंने पैर छुए। तो ये स्थिति थी, हमको लोग एक मजाक के रूप में देखते थे। लेकिन आज के दिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारा नेता आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। भारत आज उदय हुई, वही जो अटल जी का वाक्य था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वो कमल भारत में तो खिलाई, वो कमल G20 में भी खिल गया। और इस प्रकार का कमल खिलाकर यहाँ तक की हमारी यात्रा सांस्कृतिक राजनीतिक यात्रा रही है। उन सभी महापुरुषों को आज के दिन याद करने की आवश्यकता है, जिनके त्याग से, बलिदान से, परिश्रम से आज ये महल खड़ा हुआ है। और हमारा एक कर्तव्य है आज के दिन कि हम उनके दी हुई धाती को, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आगे तक ले जाकर मोदी जी के नेतृत्व में जो कर रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और हम बहुत वर्षों से मुख्यालय के जहां झंडारोहण कार्यक्रम आज यहां रखा गया था। भाजपा जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में भी जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां ध्वजारोहण किया और प्रेस वार्ता भी की। और यहां जयपुर में भाजपा मुख्यालय में सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद घनश्याम जी साहब। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में प्रदेश प्रभारी राजस्थान श्रीमती विजय राठकर जी से निवेदन करूंगा, वो पधारे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक बार सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के आज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित हमारे अपने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अजीत सतीश जी, आदरणीय घनश्याम जी, नारायण जी पंचारिया जी, सरकार में मंत्री जोगाराम जी, श्रवण सिंह जी, सभी सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी ऊर्जावान मेरे भाइयों और बड़े बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ परिश्रमी कार्यकर्ताओं को मैं नमन करती हूँ और उनको आज के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं विशेष रूप से हमारे बंगाल के कार्यकर्ता, उनके साथ साथ केरला के कार्यकर्ता, तमिलनाडु के कार्यकर्ता जो अविरत संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ाने का, विचारधारा का काम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। और उन्हीं के साथ साथ माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आदरणीय भवन लाल जी शर्मा तक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लेकर संघर्ष एवं त्याग से पार्टी को सींचा, उनको भी मैं नमन करती हूँ। 2 की संख्या से शुरू हुई पार्टी की ये यात्रा 303 और उसके बाद आज 370 तक वो क्रॉस करने वाली है। ये अपने आप में विश्व में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के साथ इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। 140 करोड़ लोगों की, जनताओं की जो आकांक्षाएं है, उन आकांक्षाओं को समझते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे 4 जो स्थिति है, 4 जो जातियां है, जिसको हम ज्ञान के नाम से जानते हैं, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और महिला है, उनके कल्याण के लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं और आज हम बहुत अच्छे तरीके से उसमें सफल भी हो गए हैं।
इसके पहले हम ये कहते थे कि हमारे पार्टी के लिए 4 क है, उन 4 क के साथ हम आगे बढ़ते थे। वो है कार्यकर्ता, कार्यालय, कोष और कार्यक्रम। वहां से चलने वाली आज की हमारी पार्टी अब 3 स तक पहुंच गई है, जिसमें से हम ये जरूर कह सकते हैं कि सुशासन, सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को साथ में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम 2 अ पे आए हैं। वो 2 अ है अंत्योदय और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित होना। इसके लिए आज हम काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सिर्फ 2024 की नहीं सोच रहे हैं, तो हमने 2047 का भी हमने काम सोचा है। वहां तक जाकर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, गरीबों की देश की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने सोचा है। और आजादी के शतक महोत्सव में हम विकसित भारत को संपूर्णतः तैयार करेंगे। उसके लिए हम सभी लोग आज के दिन संकल्पित हो जाएंगे। यही आप सभी को आग्रह करते हुए, निवेदन करते हुए, आप सभी को फिर से शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन की कड़ी में राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा, वो आए और यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। थोड़े मीडिया के बंधु एक तरफ आ जाए, पीछे दिखाई नहीं दे रहा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक माननीय वी सतीश जी भाई साहब, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, तो लगातार राजस्थान के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम कर मार्गदर्शक माननीय वी सतीश जी भाई साहब, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, तो लगातार राजस्थान के अंदर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है श्री विजयताई, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी जी भाई साहब, माननीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण गंजारिया जी, हमारे कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानित देवराम जी पटेल साहब, पार्टी के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दिन रात इस पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, ऐसे आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों। मित्रों, माननीय घनश्याम जी भाई साहब ने बहुत ही विस्तार से आपको पार्टी की स्थापना के बारे में बताया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के बाद कौन बोल रहे हो? राजनीतिक दल एक सबसे बड़े दल के रूप में जो आजादी से पहले जिस कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को आजादी दिलाने तक स्थापना हुई, इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसको खत्म नहीं किया और उसके नाम का लाभ लेने के लिए ये कांग्रेस पार्टी आगे चली। और आपने देखा हो, अंतरिम सरकार बनी थी, उस अंतरिम सरकार में ही 2 धाराएं बन गई थी। और वो धाराएं इसलिए बन गई कि एक वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए देश को आजादी दिलाने का काम किया, एक वो लोग थे जो निस्वार्थ भाव से एक नहीं 2-2, 3-3 पीढ़ियां उनकी इस आजादी की लड़ाई में खप गई,
लेकिन जब देखा देश की आजादी के बाद देश की दिशा ठीक नहीं है, तो उसी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के जनसंघ के नाम से और ऐसे राष्ट्रवादी लोग 8-10 लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। और मित्रों, जनसंघ के रूप में हमारे मनीषियों ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने एक ध्येय वाक्य लेकर के, एक विचार को लेकर के काम प्रारंभ किया। और वो विचार से प्रारंभ काम किया हुआ क्योंकि उनके मन में कोई लोभ या लालच या राजनीतिक पद की कोई लालसा नहीं थी। उनकी सिर्फ लालसा थी मेरा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारत माता कैसे मजबूत हो, हमारे उन लोगों के सपने कैसे पूरे हो जो हमारे आजादी के दीवानों ने देखे थे। वहां से यात्रा प्रारंभ हुई, 8-10 लोगों की वो यात्रा। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरह से हमारा विजन कश्मीर को लेकर के चला था। हमने कहा ये सोचिए, हमारे उस समय के जो हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कि देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसी को लेकर के उन्होंने आंदोलन भी किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या उनका देखा हुआ सपना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो घोषणा पत्र में लगातार कहा था कि धारा 370 को हटाएंगे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके देखा है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं। हमारे युवा साथी हैं, मैं युवा साथियों का भी आह्वान करना चाहता हूं। वक्त के सफेदों ने जिस तरह से आगे हमारी पार्टी बढ़ी और 75 में जिस तरह का इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी देश में लागू की, और उसके बाद हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया गया, और सभी राजनीतिक दल मिलकर के जनता पार्टी की स्थापना की। और उसके बाद में दोहरी नागरिकता के आधार पर, क्योंकि हमारे लोग दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, तो 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की गई। और 6 अप्रैल 1980 को ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारा भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। हमने भी सपेटे जैसे हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि यह पार्टी बड़ी ऐसे ही नहीं हुई। हमारा कार्यकर्ता साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे काम करता है। इसलिए 8-10 लोगों की जो पार्टी थी, आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। मैं आज मित्रों कहना चाहता हूं, आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप पढ़िए, देखिए, और इस राष्ट्र की प्रगति के लिए इस भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा हमारा कार्यकर्ता भी इस बात को कहते हैं भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम। क्यों? हम सबसे पहले राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। हम सबसे पहले राष्ट्र को मानते हैं, दूसरे नंबर पार्टी को मानते हैं और तीसरे नंबर व्यक्ति को मानते हैं। हमारा आज का कार्यकर्ता आने वाले भविष्य का वो प्रमुख कार्यकर्ता है। आने वाले समय में वो समाज को दिशा देने वाला है, राष्ट्र को दिशा देने वाला है। मैं यही कहना चाहता हूं, दुनिया में अगर राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र मजबूत हुआ है तो जब तक उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था 1893 में, 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप देख रहे हो, 2014 के बाद देश के परिवर्तन भी देख रहे हो। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, 21वीं सदी भारत की होगी, 2047 तक
भारत दुनिया का मुकुट बनेगा। और वो जो देख रहे हो आप, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होगा, दुनिया का मुकुट होगा। और दुनिया जो देखती थी भारत की, वो नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है और उस नजरिया पर काम भी आप देख रहे हो जिस तरह से हो रहा है। मैं 2-3 बात आपको कहना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि कुछ विचार को लेकर चलना होता है। और हमारा विचार हमारा स्वयं का विचार है, हमारी भारत माता का विचार है। जो हमारी माता भारत माता की जो इति है, उस इति का विचार है। उस विचार को लेकर के चलने वाले लोग हम हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस विचार से ही विश्व में भारत की विश्व गुरु बनने की जो स्थिति है, वो हमारी इस विचारधारा ही लेकर के जाएगी। क्योंकि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारी स्लोगन से काम करते हैं। क्योंकि दुनिया के सभी लोगों को हम ये मानते हैं कि ये हमारा कुटुंब है। हम उस विचारधारा को लेकर के चलते हैं, हमारे सम्मूलक विचार को लेकर चलते हैं। हमारी विचारधारा सदृढ़ बनी रहे, इसके लिए हम पंचनिष्ठाओं पर काम करते हैं। हमारा राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, हमारा लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता और मूल्य आधारित राजनीति। राजनीति होती है, राजनीति करने के लिए नहीं होती है। राजनीति का उद्देश्य इस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हुए, समाज को समानता के आधार पर ले जाते हुए, समाज के दुख दर्द को बढ़ाते काम को दुख दर्द को साथ लेकर के चलते हुए उस समाज को दिशा देने का काम हमारी पार्टी करती है। मैं यही कहना चाहता हूं, समाज के अंदर हमारी व्यापकता है, समाज के अंदर हमारा जो भाव है वो करने का भाव हो, हमारी वाणी से किया हुआ एक एक शब्द का हुआ उसका ठीक प्रकार से हम उसको अमल में ला सकें और उस काम को आगे बढ़ा सकें। आज के दिन में आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा ये स्थापना दिवस है। मैं उन सभी मनीषियों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने स्थापना के समय में कितना बड़ा योगदान जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो योगदान दिया है। मैं उन ऐसे सभी उन हमारे वरिष्ठ जनों को भी याद करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर कोई राजनीतिक दल है, दुनिया की नजर है, जनता को विश्वास है और जनता अगर किसी राजनीतिक दल की तरफ देख रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए, जुड़िए और समाज के हित में काम करते हुए हमारी पार्टी के विचार को आगे बढ़ाइए और 21वीं सदी की ओर बढ़ते चलिए। 2047 तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का काम हमें करना है। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना संबोधन दिया। मिठाई खा के आप लोग जाएंगे।